कई दिनों के विहार के बाद गौतम बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से प्रस्थान करने वाले थे। जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो सब लोग उनके दर्शनों के लिए भेंट आदि लेकर उनके स्वागत के लिए आने लगे। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर सभी के उपहार स्वीकार कर रहे थे। सम्राट बिंबिसार ने उन्हें भूमि, खाद, वस्त्र, वाहन आदि प्रदान किए। नगर सेठों ने भी धन धान्य और स्वर्ण आभूषण उनके चरणों में अर्पित कर दिए। सभी के दान को स्वीकार करने के लिए बुद्ध अपना दायां हाथ उठाकर स्वीकृति इंगित कर देते। उसी भीड़ में एक बूढ़ी औरत भी थी और वो बुद्ध से बोली, भगवान, मैं बहुत ही निर्धन हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मुझे पेड़ से एक गिरा हुआ आम मिला, मैं उसे खा ही रही थी कि तभी मैंने आपके प्रस्थान करने का समाचार सुना, परंतु तब तक मैं उस आम को आधा खा चुकी थी। मैं भी आपको कुछ अर्पित करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इस आधे खाए हुए आम के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं इस आम को आपको भेंट करना चाहती हूँ। कृपया करके आप मेरे इस आम को स्वीकार करें। वहाँ उपस्थित अपार जन समुदाय, राजा महाराजाओं और सेठों ने देखा कि भगवान बुद्ध खुद अपने आसन से उठकर नीचे आए और अपने दोनों हाथ फैलाकर उस बूढ़ी औरत के झूठे आम को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। यह देखने के बाद सम्राट बिंबिसार ने आश्चर्यचकित होकर बुद्ध से पूछा, महाराज, एक से बढ़कर एक अनुपम और बहुमूल्य उपहार तो आपने केवल हाथ हिलाकर ही स्वीकार कर लिए, लेकिन इस बूढ़ी औरत के झूठे आम को स्वीकार करने के लिए आप स्वयं अपने आसन से उठकर नीचे आ गए। इस आम में आखिर ऐसी क्या विशेषता है? बुद्ध मुस्कुराकर बोले कि इस वृद्धा ने अपनी समस्त पूंजी मुझे दे दी है। आप लोगों ने मुझे जो कुछ भी दिया है वो तो आप सबकी संपत्ति का मात्र एक छोटा सा हिस्सा है, और इसके बदले में आपने दान करने का अहंकार भी अपने मन में रखा हुआ है। इस वृद्धा ने मेरे प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा रखते हुए मुझे अपना सब कुछ दे दिया है, फिर भी इसके मुख पर इतनी नम्रता और करुणा है। इसलिए इस वृद्धा का दान आप सभी के दिए हुए दानों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ है। समाज में अधिकतर लोग दान केवल इसीलिए करते हैं ताकि उनको प्रसिद्धि मिल सके और उनके मन के अंदर बड़े और धनवान होने का जो अभिमान है उसे संतुष्टि मिल सके, जबकि सच्चे अर्थों में दान तो वह कहलाता है जो सच्चे मन से अभिमान रहित होकर दूसरों के भले के लिए दिया गया हो। जब किसी इंसान के पास किसी एक चीज़ की कमी हो, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अगर वो इंसान अपनी उस वस्तु का भी एक हिस्सा दूसरों की मदद और परोपकार के लिए दान कर दे, तो उस दान का मूल्य कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि ढेर सारी पड़ी हुई वस्तुओं का बंटवारा कोई दान नहीं कहलाता। जबकि वो वस्तुएं जो आपके पास भी सीमित मात्रा में हैं और आपको उनकी ज़रूरत भी है, तब भी आप उसको दूसरों के भले के लिए दान कर दें, तो आप सच्चे अर्थों में एक दानी व्यक्ति हैं।